Assalamu alaikum dear students, my name is Ali Murtaza and you are watching my YouTube channel Biology Made Easy. So today our topic is the second part of level of organization. So हम आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसका हम आज सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो पार्ट देखें, बाद में इस लेक्चर पर आएं। तो इसमें हम 4 बेसिक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सो टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम स्पीशीज डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर हम डिस्कस करेंगे। और बाद में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बेसिकली टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बातें करेंगे। टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांच है बायोलॉजी में जिसमें हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। सो टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पीशीज। इट्स अ सिंगुलर वर्ड, व्हाट इज स्पीशीज। अच्छा, स्पीशीज क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मॉर्फोलॉजिकली सेम स्ट्रक्चर है उन दोनों का, तो हम उनको सिमिलर और स्पीशीज कहेंगे। अगर दो ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली यानी स्ट्रक्चरली एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनको हम स्पीशीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें और फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स में रोज गुलाब का गुल, रोज जो है, रोज एक स्पीशीज है। और जास्मीन जो फूल है वो भी स्पीशीज है। ऐसे ही हम स्पीशीज को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलर हों उनको हम स्पीशी कहेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस स्पीशीज हैं। और उसके बाद हम चलते हैं पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? सो अगर मैं इसको लिखूं, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखें या लिविंग्स लिखें, सेम थिंग है। यानी जो चीजें मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली एक दूसरे से सिमिलर होंगी उनको हम स्पीशीज में रखेंगे। और उसके बाद आते हैं पॉपुलेशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें के सिमिलर स्पीशीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पैरट्स की बहुत स्पीशीज हैं, अगर हमारे पास किसी ट्री पे एक स्पीशीज के पैरट्स बैठे हुए नजर आए, 5-10 कितने भी हों, हजारों हों, 2 हों, 3 हों, या 5-10-100 कितने भी हों, एक स्पीशीज के हैं तो हम उनको पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर रोज हैं हमारे पास कई सारे, उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे बिकॉज these are similar flowers or these are similar species। ये सिमिलर स्पीशीज हैं इसलिए हम उन्हें पॉपुलेशन कहेंगे। सो पॉपुलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर स्पीशीज। देन व्हाट इज कम्युनिटी? अच्छा, स्पीशीज ने मिलकर पॉपुलेशन बनाई, अब पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाएंगे। आपको अंदाजा हो गया होगा कि पॉपुलेशन व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी। तो मैं आपको बताता चलूं कम्युनिटी क्या है। अगर फॉर एग्जांपल
किसी ट्री पे तोते बैठे हैं एक स्पीशीज के, और दूसरी स्पीशीज के भी तोते बैठे हैं, यानी किस्म काइंड के तोते बैठे हैं। अगर वहां कौवे बैठे हैं, बांस बैठे हैं, तो इन सब को मिलाकर हम कहेंगे कि उस ट्री पे एक कम्युनिटी है, यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, डिफरेंट स्पीशीज के जो हैं ऑर्गेनिजम्स एक साथ जमा हुए हैं एक हैबिटेट में। इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कम्युनिटी कहेंगे। सो कम्युनिटी, व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी? Community is the combination of different populations or populations. So what is community? So community is combination of populations, combination of populations in a habitat. Combination of populations is called community. अब कम्युनिटीज मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम? हमें नहीं पता इकोसिस्टम क्या है। सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू, ओनली फॉर यू। सो इकोसिस्टम में आपको बताऊं कि इकोसिस्टम इज an organization in which livings and non-livings impact on each other, यानी डिपेंड ऑन ईच अदर। इकोसिस्टम ऐसी जगह को कहेंगे कि जिसमें लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक दूसरे के साथ हों, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक दूसरे के साथ हों, और उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट हो, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट हो। यानी फॉर एग्जांपल, इकोसिस्टम का मैं आपको मिसाल बताऊं, एग्जांपल कि हम ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं, और अगर हमारे पास नॉन लिविंग चीजें नहीं होती तो हम रेस्पायर ना कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना होती, ऑक्सीजन इज वेरी 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 नीड फॉर आवर रेस्पिरेशन, हमारी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज अ बेसिक नीड। ऑक्सीजन नहीं होगी हम रेस्पायर नहीं कर सकेंगे। दैट्स व्हाई हम लिविंग थिंग्स डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स पर। और इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास हैं लिविंग्स एंड प्लस नॉन लिविंग्स। अच्छा, नॉन लिविंग्स, लिविंग्स को हम एनवायरनमेंट का बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। बायो से आपको पता चल गया होगा, बायो मीन्स लाइफ। तो इकोसिस्टम में लिविंग्स को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, बायोटिक फैक्टर, एंड नॉन लिविंग्स को हम अबायोटिक फैक्टर कहेंगे। बायोलॉजी में मीन्स नॉट, यानी नॉन लिविंग्स को हम अबायोटिक फैक्टर कहेंगे। और आगे चलते हैं, हमने पढ़ा स्पीशीज मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगी, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं बायोस्फीयर की तरफ। बायोस्फीयर नॉट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट्स जस्ट लिविंग पार्ट ऑफ अर्थ, यानी ऐसी जगह जहां पर कोई लिविंग हो, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जान पाई जाती हो, उस प्लेस को हम बायोस्फीयर कहेंगे। और मैंने इस लेक्चर में बार बार एक टर्म यूज किया है, हैबिटाट। सो व्हाट इज मीन बाय हैबिटाट? हैबिटाट इज अ स्पेसिफिक रीजन और एरिया इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी ऐसी जगह जिस में कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके। फॉर एग्जांपल, हमारी जो हैबिटाट है ह्यूमंस की, वो है लैंड, यानी जमीन हमारी हैबिटाट है। और अगर हम फिशेस की बात करें, सो फिशेस की हैबिटाट जो है वाटर है, इसलिए हमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और फिशेस को एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एक्वाटिक मींस वाटर से लिया गया है, एक्वा, एक्वा इज द नेम ऑफ वाटर। सो एक्वाटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच
which live in or survive in water are called aquatic organisms. So it was all about the taxonomic level of organization. So इसमें हमने स्पीशीज से लेकर बायोस्फीयर तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, हम उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, धकेलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर से क्या मुराद है? कई बच्चों को ये टर्म ना आता हो, मैं आपको बता दूं। यूनिसेलुलर मींस एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इसमें बैक्टीरिया इंक्लूड है। बैक्टीरिया का सेल कैसा होगा? सो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोकी स्ट्रक्चर है इसका, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके जो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अल्जी, यूनिसेलुलर अल्जी जो है हम इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। और पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सब जो है हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ MCQs। एंड देन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूनिसेल्युलर लिविंग्स, याद रखें इसमें भी मैंने बात की यूनिसेलुलर लिविंग्स की, और इसमें भी मैं यूनिसेलुलर लिविंग्स की बात कर रहा हूं, नॉट मल्टीसेलुलर। इसमें और इसमें एक चीज का ही जस्ट फर्क है। वो क्या चीज है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हम किसकी बात करते हैं? हम ऑफ कोर्स यूनिसेल्युलर, हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी। फर्क क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लिविंग्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, एक कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, जिसमें कि वो एकजुट होकर रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं, पर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। उन सब का एक दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं होता। सो वो लाइक इंडिपेंडेंट रहते हैं पर कॉलोनी में रहते हैं। दैट्स व्हाई इनको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। सो इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स, इसको अल्जीबी, कॉलोनियल अल्जीबी कहते थे। सो वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में रहता है, और इसका स्ट्रक्चर ये है, ये सेल है, पूरा एक सेल है, बिकॉज दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई इट्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। सो ये इसका सेल है, और इस सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ बनाया है। ये जो है वॉलवॉक्स आगे टॉपिक है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, बस जस्ट सुपरफिशियली मैं आपको बता दूं ये स्ट्रक्चर है इसका। और ऑफ वॉलवॉक्स, सो फर्स्ट here you see the red dot, it's called nucleus, because no cell can be without a nucleus। कोई भी सेल न्यूक्लियस के बिना नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई फर्स्ट चीज जो हमने डिस्कस की इसके बारे में वो न्यूक्लियस है। देन वैक्यूल है। अच्छा, सेल में वैक्यूल का क्या काम होता है? वैक्यूल स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, और दूसरी जो फूड वगैरह है वो इसमें स्टोर रहता है। और देन आई स्पॉट है इसका, और ये जो है इसकी फ्लैजिला है। सो मेन पर्पस जो होता है फ्लैजिला का वो होता है मोटिलिटी देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को, सॉरी किसी भी सेल को मूवेबल बनाना, वो फ्लैजिला का काम होता है। सो ये स्ट्रक्चर था वॉलवॉक्स का। और ये जो है वॉलवॉक्स लाइक दिस
स्ट्रक्चर में हमें स्फीयर्स की स्ट्रक्चर में, किस स्ट्रक्चर में, स्फीयर के स्ट्रक्चर में जो है हमें वॉलवॉक्स कॉलोनी में मिलते हैं और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। और तकरीबन ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक कॉलोनी में मोर देन 50,000 वॉलवॉक्स हो सकते हैं। In a colony of wallworks, there can be more than 50,000 wallworks. So, ये था हमारा टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम ऐसे जानदारों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं जो मोर देन वन सेल से बने हों, यानी जिनमें एक से ज्यादा सेल्स हों। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सब जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किए गए हैं। तो एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस, plants and etc. So it was all about the level of organization. So I hope you understood, and if you understood, please like the video, subscribe the channel.